नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवीन अंकगणित RS अग्रवाल का बुक का एज प्रॉब्लम आयु संबंधित प्रश्न को हम हल कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी सोल्व कर दिया है। अब ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सवाल को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु दिया हुआ है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या होता है। तो यहाँ पर औसत गुणे संख्या, इस तरह से एक व्यक्ति का मतलब ये इसका पिता है और उसकी पुत्री का योग निकालेंगे। तो जो औसत दिया हुआ है, औसत गुणे संख्या, तो पिता और पुत्री के आप D से सूचित कर सकते हैं या P से, जैसे मर्जी वैसे आप सूचित कर दीजिए, क्योंकि बड़ा नाम लिखने से आपका टाइम में ज़्यादा व्यर्थ जाएगा। अब 2 आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना ही 6, 68 हो गया। तो नहीं कुछ दिया रहे तो समझिएगा वर्तमान है, तो ये वर्तमान का डाटा दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु, और देखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु, यानी पिता के और पुत्री के आयु का अनुपात दिया गया है 14:5 दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए, जो 14:5 है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वर्तमान में है, ये डाटा दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का, तो ये इसको हम 4 वर्ष बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 वर्ष बाद में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 वर्ष बाद 4 गुने 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी हैं, इसीलिए 2 से गुना हो जाएगा। अभी 68 + 8 आपका हो जाएगा 76, और यहाँ से 4 वर्ष बाद का योग ना आ गया। 4 वर्ष बाद का वर्तमान से हम 4 वर्ष बाद में ले गए, तो 76 हो गया। अब यहाँ पर 14/5 19, यहाँ से योग है 19, तो 76/19। और पुत्री वर्तमान पुत्री निकालना है, तो पुत्री आपका 5 से गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 19 चौक 76, 5 चौका 20। तो क्या हमको पुत्री वर्तमान निकालना है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का डाटा दिया गया था। 5 से गुना करने पे 4 वर्ष बाद का निकल गया। तो बाद को वर्तमान में लाने के लिए ये वर्तमान, देखिए ये बाद है, तो ये 4 वर्ष बाद का डाटा 20 में निकल गया। तो वर्तमान में लाइएगा तो 4 घटा दीजिएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। क्लियर। इसका राइट आंसर आपका ई नहीं दिया गया है, तो ई हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी सुरेश है और सुरेश का पिता है। ठीक है, तो सुरेश पुत्र हो जाएगा। इसकी उम्र आधी है, तो समझिए आधी जब ये होगा तो समझिए कि बाप होगा 2 के तो बेटा होगा 1 के।
अगर नहीं कुछ दिया गया तो ये आपका वर्तमान है, न कुछ दिया रहे इसको क्या मानेंगे, वर्तमान मानेंगे। अब 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद का डाटा दिया गया है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु का 1.5 गुना है, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना का मतलब हो जाएगा 2 डेढ़ 3, 2 डेढ़ 3। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक होगा बेटा अगर 1 का होगा तब बाप होगा 1.5 का। तो इसको आप गुना कर लीजिएगा तो काट दीजिएगा तो 3 2 नहीं आ जाएगा, 3 2 आपका आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 डेढ़ 3। तो ये आपका तो यहाँ पर जो है पिता हो जाएगा 3 का, तो बेटा हो जाएगा 2 का। क्लियर। अब यहाँ पर अंतर समान करेंगे, यहाँ से ले लेंगे अंतर। 2 1 में अंतर 1 का है, 3 2 में 3 और 2 में कितना का अंतर 1 का। तो यहाँ से देखिए ये वर्तमान और 20 वर्ष बाद में 20 का अंतर है, यहाँ से 1 का अंतर। तो 20/1 देखिए यहाँ पर 20 का है, यहाँ पर 1 का है, तो 20/1 हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या पिता वर्तमान में, तो पिता ये पिता है, तो पिता को 2 से, तो आपका 40 आंसर हो जाएगा। 40 11 का ये आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल 12 है कि सीता तथा गीता की आयु दिया हुआ है। S फॉर सीता, G फॉर गीता। वर्तमान यहाँ क्लियर कर दिया हुआ है, वर्तमान है 8 9 का डाटा है, तथा इनकी आयु का योग, इनकी अच्छा योग यहाँ से कितना है 17 है, ठीक है, यहाँ से योग 17 है। और प्रश्न में दिया हुआ है 68, तो 17 चौका 68, तो इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। अब ये अनुपात नहीं रहा। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु, तो देखो ये आपका हो गया 32, ये हो गया 36। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों का कर दीजिए, इसका भी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब हो गया 21 हो गया, ये 23 हो गया, 21 23 आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से इतना है। तो देखिए सरिता है, सरिता इसकी माँ है, समझे। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, सरिता है और उसकी पुत्र है, सरिता है और उसकी पुत्र की आयु से क्या कितना है 5 गुना, यानी पुत्र 1 का होगा तो माता 5 का हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ बोले तो ये वर्तमान होगा। 5 वर्ष पहले का डाटा दिया गया है। 5 वर्ष पहले है, उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना है। इसमें कुछ नहीं, बेटा 1 के तो बाप माता 25 का हो जाएगा। अब ऐसे सवाल को क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना, अनुपात का नियम से 100 में गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्तमान और 5 वर्ष पहले में 5 का अंतर, यहाँ पर 6 पंचे 30 और 5, इसमें कितना का अंतर 5 का अंतर, 5/5 गुने सरिता वर्तमान में, सरिता वर्तमान, ये वर्तमान दिया गया है, सरिता वर्तमान, तो वर्तमान में ये 6 पंचे 30 से गुना होगा, ठीक है। ये 30 से ये कट जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। 13 का ये आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में बीना की वर्तमान आयु दिया गया है। पहले वर्तमान बीना का है, उसको रखे रहिए, निश्चित राशि का काम बाद में करेंगे।
बीना तथा राहुल की वर्तमान, B4 बीना, R4 राहुल। इसकी वर्तमान दिया हुआ है 5-7 का, इसको हम वर्तमान लिख देते हैं क्योंकि वर्तमान का डाटा दिया गया है। दिनेश तथा राहुल, अच्छा ये राहुल है और फिर एक नया पर्सन आ जाता है दिनेश नाम का। दिनेश तथा राहुल, इसका है 5-3 का। तो देखिए ये राहुल है, R4 आपका राहुल था और D4 दिनेश है। तो हम ऐसे पलट देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे होता है ना भाई, AB होता है BC होता है ना, तो यहाँ पर ये पलट दिया हुआ है तो इसीलिए हम इसको पलटेंगे। यहाँ देखो, यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, BR और फिर RD होना चाहिए, इससे ना। तो देखो, तो यहाँ पर RD दिया हुआ है यानी दिनेश और राहुल। तो राहुल पहले लिखेंगे, राहुल के सामने राहुल का लिखेंगे और दिनेश के सामने दिनेश का लिखेंगे, ठीक है। अब पड़ोसिया से ये 3 हो जाएगा, ये इसका पड़ोसिया ये 7 हो जाएगा, ओके। ये 5 या 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 7-5 35 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। अब बीना वर्तमान में 15 का है, बीना वर्तमान में 15, यहाँ पर भी 15 है, वैसे प्रश्न में भी 15 दिया गया था, ठीक है, 15/15। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कौन, दिनेश। यहाँ पर दिनेश का निकालना है, निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि जो निकालना है उससे गुना करेंगे। अब यहाँ पर दिनेश, तो दिनेश तो है 35, तो ये 35, तो ये 35 तो वर्तमान का डाटा है, 35 आपका क्या आया वर्तमान में, लेकिन हमको निकालना है 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 39, नहीं कुछ दिया है 39 आपका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका आ गया 15 नंबर सवाल। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से, मीना है, मीना और उसकी पुत्री, पुत्री ना कुछ दिया रहे तो वर्तमान, ठीक है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, पुत्री 1, मीना हो जाएगा 8 का। अब दिया हुआ है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात हो जाएगा 10:3 का, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बस ऐसे सवाल को पहले कुछ नहीं देखेंगे, हम अंतर समान कर लेंगे। अंतर तो यहाँ पर संयोग से समान है ही। अब मीना वर्तमान में, तो यहाँ देखो, यहाँ पर वर्तमान और 8 साल बाद में 8 का अंतर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मीना और मीना 8 है तो 10 यहाँ से अंतर 2 का आ जाएगा। अब मीना वर्तमान, मीना वर्तमान, तो मीना का वर्तमान का डाटा 8, इसको 8 चौक 32 का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर सवाल। 16 में हमारी माँ, यहाँ पर 16 नंबर सवाल में बोला जा रहा है क्या, माँ है और मेरे भाई है, मेरे भाई है। माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है, तो भाई 1 का होगा तो माँ मेरा 3 का होगा। अच्छा, आगे बोला जा रहा है तथा मैं अपने भाई से 1/3 12 हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए, जब 12 कहेगा तो ये अंश है ना, ये हर है, तो हर को अंश में जोड़ दिया जाता है, तो अंश को हर में जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि
मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा 3 का, ये भाई हो जाएगा 3 का, यहाँ पर मैं एक नया पर्सन मैं आ गया यहाँ पर, तो मैं का हो जाएगा 4 का। अब पड़ोसिया से इसके सामने 3 हो जाएगा, इसके सामने 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। जब यहाँ ऐसा सवाल को हम x मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो देखिए 4 वर्ष पहले तो मैं अभी हूँ 4x। अब 4 वर्ष पहले तो 4 घटा देंगे, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु, तो भाई का जो वर्तमान आयु है 3x के बराबर हो जाऊंगा। अब इसको लाइएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ यही ना है 9x, माँ है 9x, तो 9 गुने 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 माह हो जाएगा। क्लियर। 16 नंबर जो सवाल है, इसको आप ऑप्शन टारगेट से भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन। देखिए जैसे 40 दिया गया है, 36 दिया गया है और 44 दिया गया है, 42 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो माँ के वर्तमान आयु न दिया हुआ है, और हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है। तो देखिए, तो भाई से तिगुना, तो तिगुना यहाँ पर जब ये जो है मेरे भाई की आयु से तिगुना बोला जा रहा है, तो 3 से गुना, तो 3 के मल्टीपल में रहना चाहिए, तो ये तो खैर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल में ये है, ये है, और ये तो होगा नहीं, ये है। ठीक है, अब देखिए मैं अपने भाई की आयु में से इतना बड़ा है, तो देखिए अब यहाँ पर तो 12 जब ये है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं अपने भाई से कितना आयु में बड़ा हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बड़ा हूँ, तो 1 आपका होना चाहिए क्या कि 3 और 4 के रेशियो में, 3 और 4 के रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, क्योंकि मैं जो है मेरा जो उम्र है उससे भी डिवाइड होना चाहिए ऑप्शन माँ की आयु, और इसका जो मेरा भाई है उससे भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 से तो ही डिवाइड होगा, लेकिन 4 से डिवाइड ही होगा, ये कभी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो बस वो जो पहले का विधि बताए थे वो जिंदाबाद है, उसी को समझिए। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी राम है और उसका पुत्र है 3 गुना है, तो पुत्र 1 हो जाएगा, तो राम 3 हो जाएगा, तथा उसके पिता की आयु, अच्छा एक जो है अगला चौथा व्यक्ति आ जाता है, तो इसको आप ऐसे न लिख करके ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, पुत्र और राम। ठीक है, तब न फिर उसका राम के पिता आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है क्या कि उसके पिता की आयु इतना है, तो देखिए यहाँ पर समझिए
पिता उसके यहाँ पर समझिए पहले, उसके पिता की आयु कितना है 2/5। तो समझिए जब का रहे तो का रिलेशन बताता है, और का जो है ना नज़दीक वाला को बताएगा, नज़दीक के नज़दीक से या दूर के दूर से। तो यहाँ पर पिता 5 है तो पिता हो जाएगा 5। तो देखिए, और उसके यानी राम को डिनोट करता है, 2। तो यहाँ देखिए राम के सामने राम और पिता के सामने पिता। क्लियर, पिता के सामने पिता और राम के सामने राम हो गया। अब पड़ोसिया विधि से 3 का पड़ोसी ये 3 हो जाएगा, और ये 2 का पड़ोसी ये हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या कि तीनों की आयु 46 है, औसत आयु। तो देखिए हम अभी बताए हैं कि जब औसत बोला जा रहा है, औसत, तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो यहाँ पर इस सब का योग कीजिए, तो यहाँ पर योग हो जाएगा 15 × 6 21, 21 और 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर योग का तुलना योग से करेंगे, या जो निकालना है उससे गुना करेंगे। योग की तुलना योग से, या जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर जो दिया गया है औसत में दिया हुआ है 46। औसत कितना दिया है 46। तो 3 आदमी का औसत निकालिएगा, तो योग औसत गुने योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। और यहाँ से तो योग निकल गया, यानी योग बराबर, यहाँ समझिए, यहाँ पर लिखते हैं योग बराबर, अब ये बताया था कि औसत गुने संख्या। तो औसत गुने संख्या, तो संख्या कितना आदमी, 3 आदमी ना है, पुत्र है, राम है, पिता है, 3 आदमी है, इसीलिए यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा। तो 46 गुने 3, तो ये औसत निकलेगा। 46 औसत दिया गया था, औसत गुने संख्या, तो योग निकलेगा। अब योग यहाँ से भी, ये भी तो टोटल किया है ना, तो ये क्या है, योग है। तो योग का तुलना योग से करेंगे। अब क्या निकालना है, राम और उसके पिता की आयु में अंतर। अब देखिए यहाँ पर राम और उसके पिता, ये ना है, राम और उसके पिता में अंतर कितना का है, 9 का। तो 9 से अब ये इससे कर देंगे। ये देखिए 3 दूना 6, तो 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54। तो 54 है, ई ऑप्शन हो जाएगा, नहीं दिया है तो ई हो जाएगा। ये पड़ोसिया विधि कैसे किया जाता है, ये सब हम रेशियो चैप्टर में बताए हुए हैं। अगर आप जानते हैं इसी को समझिए, इससे बहुत अच्छा विधि है। अगर क्योंकि रेशियो में मैं बताया था, उस आप रेशियो में जाइएगा, है ना। अगर आप ज़्यादा आदमी फिर से ज्वाइन हो जाएगा तो मैं फिर से वो रिपीट, ये जो चैप्टर होता है उसके बाद मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा, इसलिए घबराइए नहीं। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो अभी बाकी है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आप ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी आप अपडेट कर दीजिए, वहाँ पर मैं वो वाला वीडियो में अपडेट करा दूँगा, डाल दूँगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर में दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुना है। तो देखिए यहाँ पर दीपक है और उसका पुत्र है। तो दीपक क्या है, पिता है, समझे, आई पुत्र है। तो ऐसे भी आप जैसे आपको याद रहे आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुना है। तो यहाँ पर बेटा 1 का हो जाएगा, तो बाप 3 का हो जाएगा। अभी तो वर्तमान बोल रहा है कि वर्तमान का डाटा दिया गया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु, अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनका आयु कितना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दिया गया है कि 34 13 का हो जाएगा। अब यहाँ पर झट से क्या करेंगे, इसका अंतर को समान कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। बस इसमें अंतर को समान कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2। अब यहाँ पर 21 से, तो इसमें भी 21 से, इसमें भी 21 से। ओके,
अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि दीपक के वर्तमान। तो देखो यहाँ पर 21 या 63 हो गया, 21 या 63 मने मने, इसको लिखना नहीं है मने मने, और 34 से दूना 68 होता है। तो और 63 और 68 में यहाँ से अंतर एक का आ रहा है, 5 का आ रहा है। 63 में से 68 घटाइएगा तो 5 आएगा। यहाँ पर वर्तमान और 5 साल बाद में 5 का अंतर, तब 5/5 हो जाएगा। और पूछा जा रहा है दीपक वर्तमान में, तो दीपक वर्तमान में 63, संयोग से आपका ये 63 जो निकला है ये डायरेक्ट निकला है आपका दीपक की वर्तमान आयु ही निकला है। 63 आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर सवाल 19 में है कि रंजना तथा राखी। यहाँ पर देखिए रंजना है और राखी है, ठीक है। रंजना तथा राखी 15-17 का है, ये आपका वर्तमान का डाटा है, ध्यान में रखिएगा कितना है वर्तमान का डाटा। अब 6 वर्ष बाद क्या बोला जा रहा है, 6 वर्ष बाद जो है 9-10 का हो जाएगा, 9-10 का हो जाएगा। तो देखिए अब बाद में पहले इतना काम कर लीजिए, अंतर निकालेंगे, इसमें अंतर 1 का है, ठीक है। अंतर को समान कर लेंगे, यहाँ से वर्तमान और 6 साल बाद में 6 का, यहाँ से एक बार देखेंगे तो 6 ये वाला 6 ये 15 और 18 में 3 का, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है रंजना की आयु 6 वर्ष बाद, रंजना 6 वर्ष बाद रंजना। तो देखो तो यहाँ पर वर्तमान है ये, आई 6 वर्ष बाद ही डायरेक्ट रंजना ये निकल जाएगा। ये 18 9 दूनी 18 से गुना कर दीजिएगा ना, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, आपका रंजना निकल के आ जाएगा। रंजना आपका 36 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा रंजना का। देखो 20 नंबर सवाल है कि किसी पिता और उसके पुत्र की योग दिया हुआ है, ये तो निश्चित राशि है, इसको पहले बाद में है, ठीक है, उसे मैं लिख लेता हूँ। उसके पिता है और उसके पुत्र है, उसके आयु का योग दिया हुआ है कितना, 45 दिया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, ठीक है। कितना था, 4 गुना था। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। अब देखिए इसको ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जब निश्चित राशि दिया गया है और एक गुणनफल में दे दिया हुआ है, दो को डाटा, अनुपातिक राशि नहीं दिया रहा है तो हम इसको x मान लेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पिता का उम्र 100 होगा, तब पुत्र कितना हो जाएगा, टोटल 45 दिया गया है, तब 45 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले तो दोनों में से 5 घटाएंगे ना, 5 वर्ष पहले दोनों में से घटेगा, इसमें से 5 घटेगा, इसमें से 5 घट जाएगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, जो गुणनफल है इतना में से ये घट जाएगा, ठीक है। दोनों आयु का गुणनफल पिता की इनकी आयु के गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तब पिता जो है, पिता कितना था, 1 से न है, पिता कितना है
पिता के उस समय, तो पिता उस समय कितना है 5 माइनस इतना। अभी 4 गुना करने के लिए इसमें 4 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से x माइनस इतना है, ये आपका हो जाएगा 40 माइनस इतना, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 4x अभी नहीं कीजिए, x माइनस इतना हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं क्या, इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो 40 माइनस एक्स इतना हो जाएगा। अभी x इधर आएगा, ये आएगा तो 36 आ जाएगा, तो आपका एक निकल जाएगा। ये मेरे को ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये 36 आ गया। अभी 36 क्या आ गया, 36 हम पिता माने थे ना, 36 माने थे पिता, तो पुत्र का आ जाएगा 45 में से 36 घटा दीजिए, ठीक है। ये आपका 9, तो बी आंसर हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा।